नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान जी। अभी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग की भी चर्चा करेंगे, साथ में निकाय चुनाव की भी चर्चा करेंगे और जो कल ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो एक तरह से सज़ा सुनाई गई उस पर भी हम बात करेंगे कि पार्टी में उसको लेकर किस तरह की वो है, किस तरह की भावनाएं हैं। हालांकि उन्होंने एक संदेश भी दिया है, भावुक संदेश दिया है, हमने अपने चैनल में भी डाला है, आपने स्वयं सुना भी है और अब उमेद लोहान जी से हम बात करेंगे उस विषय पर भी। सर, RSN में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद शर्मा जी। सर, पहले तो यही बात करेंगे कि कल जो एक तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी को दोबारा से फिर से अंदर जाना पड़ा, उसको लेके कार्यकर्ताओं में किस तरह के भाव है। उन्होंने एक भावुक भर संदेश भी दिया है, हमने स्वयं चैनल पे भी लगाया। आप क्या कहेंगे इसको? राजनीति से प्रेरित है, क्या कारण है या क्या लगता है आपको? जो अदालत ने कल फैसला सुनाया है उसमें जो हमारे वकील थे उन्होंने मानवता के आधार पे, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी विकलांगता के आधार पे ये निवेदन किया था माननीय अदालत से कि जो कम से कम अवधि है इस धारा के अंतर्गत वो सज़ा दी जाए। इसमें 1 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग, 36 बिरादरी के लोग, सभी पार्टियों के लोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के ये चाह रहे थे कि जिस आदमी ने 6 बार प्रदेश की सेवा की है मुख्य सेवक के रूप में और जिसकी उम्र 87 साल है, उनको इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए कि इस उम्र में उनको जेल न जाना पड़े, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल की कस्टडी पहले जो जेबीटी घोटाला था उसमें काट रखी थी और 3 साल से नीचे की यदि पुनिशमेंट होती है, पीरियड होता है, तो सेशन कोर्ट को वहीं जमानत लेनी पड़ती है, जमानत हो जाती है, उनको अंदर नहीं जाना पड़ता। तो ये सारी दलीलें हमारे वकील ने दी, लेकिन पता नहीं, हम अदालत का सम्मान करते हुए ये बात कहते हैं कि जिस तरह अंसल बंधु थे, इतने लोग मारे गए थे वहाँ, उनकी भी पिछले दिनों फैसला आया है, उसमें भी उनकी बीमारी और एज को देखते हुए उनको भी ऊपर वाली कोर्ट ने बड़ी राहत देने का काम किया है। तो इस बात से निराशा ज़रूर है, लेकिन चौटाला साहब के सिपाही हैं सारे। आज आपने देखा होगा कि 1000 की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो चौटाला साहब ने आदेश दिए हैं, चाहे वो युवा के लिए है, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए है, सबकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सब पूरे जोश खरोश के साथ अपनी ड्यूटियों में लगेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। इसलिए उभरेगी क्योंकि कल का मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ लगातार, और आप भी सारे लोग देख रहे होंगे, आपका तो चैनल भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। 99% लोग, 1% लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते। 99% लोगों की ये राय है कि इस उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने संदेश दिया, एक भावुक संदेश, उसको कार्यकर्ता पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरह से लेते हैं, जो उन्होंने एक तरह हंसते हुए चेहरे से संदेश दिया है? देखिए, वो तो सचमुच के लौह पुरुष हैं। अब तक तो किताबों में हमने पढ़े थे, जिस तरह वो बहादुरी से इन हालात का सामना कर रहे हैं लगातार 10 साल से, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे हैं, उन्हीं के दिए हुए हौसले का ये नतीजा है कि आज सुबह 9 बजे हमारे जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें सारी जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग शामिल हुए, और सब ने यहाँ मंच के माध्यम से ये कहा है कि जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, हम पूरी मजबूती के साथ पूरे दायित्व को निभाने का काम करेंगे। जैसे निकाय चुनाव में हम बात करते हैं, निकाय चुनाव की पूरी हरियाणा की, तो ही हम बात करेंगे अपने बरवाला की, हांसी की, नारनौंद की। क्या इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुनिश्चित कर दिया है कि प्रधान पद के उम्मीदवार कौन होंगे? लिस्ट तैयार होगी है, कब घोषणाएं करेंगे आप लोग? नारनौंद में चुनाव नहीं है, बरवाड़ा और हांसी में चुनाव है सिर्फ, और ड्यूटी लगा दी गई है। उसमें पैनल बना के जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है वो सारे साथी पैनल भेजेंगे पार्टी हाईकमान को। पार्टी हाईकमान उस पैनल में से जिसको भी निश्चित करेगा भाई ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ेगा, उसकी घोषणा पार्टी हेड ऑफिस से
भाई अभय सिंह चौटाला जी, नफे सिंह राठी जी और पार्टी के सीनियर साथी उसकी घोषणा करने का काम करेंगे। टोहाना की भी बात करें, नारों निकल गया मैंने मुझसे, टोहाना की बात करें। टोहाना भी इसी तरह, फतेहाबाद में 4 जगह चुनाव हैं। फतेहाबाद है, रतिया है, बुन्ना है और टोहाना है। चारों जगह पूरी मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। कल मेरी बात हुई थी जिला अध्यक्ष हमारे बलविंदर कैरों जी, 2 जगह उनको बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं जो उनको मिल गए हैं, और 2 जगह जो लाइन में लोग हैं जो लड़ना चाह रहे हैं उनमें से छटनी वो कर लेंगे, और वो जो 2 जगह उनके मन में है उनके नाम वो हाईकमान को भेज देंगे। क्या इस चुनाव में किसी अलायंस भी है तैयारी की, अलायंस करके लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किस तरह की योजनाएं हैं? पार्टी पहली बार शहर का चुनाव लड़ने जा रही है सिंबल पे, और अलायंस की तो अभी कोई परिस्थिति आई नहीं है प्रदेश में, ये तो आगे ही बात है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा शहर में संगठन मजबूत हो, बूथ वाइज वार्ड वाइज हमारे आदमी खड़े हो जाएं, ताकि आने वाले समय में जब भी लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हो उसमें भी मजबूती मिले। साथ के साथ शहर के लोगों को समस्याओं को उठाने का काम भी हमारे लोग कर सकें, और हमारी भागीदारी भी शहरी जो निकाय हैं इनमें हो सके। जैसे प्रधान पद के चुनाव में आप चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, जो पार्षद होंगे क्या उनको भी चुनाव चिन्ह के साथ लड़ाने का काम करेंगे, क्या रहेगा उनका? अभी जो पार्टी का यही आदेश है कि पार्षद भी और चेयरमैन भी सिंबल पर लड़ेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल के। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस तरह के नतीजे आएंगे और मुकाबला किसके साथ रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की जो सरकार है उसके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? लोग नाराज़ हैं या संतुष्ट हैं? लोगों के बीच में तो आप जाओगे जब आपको पता चलेगा। लोग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस सरकार से, लेकिन जैसा आप देखते हो लोकसभा में विधानसभा में ये अफसरशाही का, धनबल का, इस तरह सारे साधनों का दुरुपयोग भी करने का काम करेंगे। लोगों को जाति पाति में बांटने का काम करेंगे, धर्म पर बांटने का काम करेंगे। जो इनका एक ट्रेडिशनल रणनीति का हिस्सा बन गया है उसमें लोग कितने प्रभावित होते हैं वो तो आने वाले समय की बात है चुनाव की। तो जो अलायंस का इंडियन लोकदल, उसका जेजेपी और बीजेपी का जो अलायंस है उसका आपको क्या लगता है कब तक इनका चलने वाला है, या बीच में कुछ इस चुनाव के बाद कुछ होने वाला है, लगता है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा असंतोष है, और इनके जो आरएसएस के प्रभारी आए हुए थे पिछले दिनों, वहाँ सभी एमएलएओं ने जहर उगलने का काम किया इस अलायंस के खिलाफ। यही बात थी, अगर जो लूट चल रही है उस लूट में हमारे को हिस्सा नहीं मिल रहा। जेजेपी के लोग सारे अच्छे महकमों पर काबिज हैं, और जो दलाली है, जो कमीशन है, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र में पैसे हैं, सारे जेजेपी वाले लोग खा गए। बदनाम भारतीय जनता पार्टी होने लग रही है। तो आप इस अलायंस को लंबा चलाओगे तो प्रदेश में आपकी कोई सीट नहीं आएगी। ये इनके विधायकों की और सांसदों की राय है इनकी मीटिंग में। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो साफ छवि के हैं? साफ छवि का तो आप देख रहे हो, आपने भर्तियों में देख लिया इनका। पिछले दिनों आप जो परसेंटेज है तय है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे पंचायत विभाग है, पंचायत विभाग का मंत्री समेत 2 साल पीछे कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, और मैं चंडीगढ़ तक जो कमीशन पहुंचना था उनका पर्दाफाश करके रहूँगा। ये बबली के बयान है जो उनका मंत्री है। तो जब इनके खुद के मंत्री ये मानने लग रहे हैं कि महकमे में भ्रष्टाचार हुआ है और जो नौकरियां में भ्रष्टाचार हुआ है, आए दिन ये तो लूट की लड़ाई में व्यस्त हैं दोनों पार्टियां, और जो भी झगड़ा है वो बंटवारे को लेके। जैसे बीच की मैं पुरानी बात करता हूँ, आप इंडियन नेशनल लोकदल में थे, पार्टी 2 बनने के बाद कांग्रेस में आप चले गए, फिर वापसी इंडियन नेशनल लोकदल में आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी में मन नहीं लगा या क्या कारण रहे? देखिए, जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है, जो लगातार यहाँ 20-25 साल जिसने काम कर लिया, ये तो एक वक्त था, वक्त बुरा आता है जब परिवार बिखर जाता है। तो जो लोग अजय सिंह के साथ राजनीति में ज़्यादा संपर्क में थे, पूरे हरियाणा की बात करूं मैं, वो जेजेपी में चले गए, क्योंकि एक मजबूरी थी कि अभय सिंह चौटाला ने सारा काम राजनीति का अजय सिंह को पे सौंप रखा था। तो स्वाभाविक रूप से लोग उनके संपर्क में ज़्यादा थे। जब आदमी जहाँ संपर्क में होगा तो फिर वो अपना भविष्य वहीं देखता है। अगर भाई इसके साथ काम किया, जान पहचान है, तो ज़्यादातर लोग जो उनके साथ काम करने वाले थे वो उनके साथ चले गए। जो चौटाला साहब से ज़्यादा संपर्क में थे या अभय भाई साहब के ज़्यादा संपर्क में थे, वो इस साइड रह गए। तो जो डिवीज़न हुआ वो जेजेपी में भी चले गए, इधर भी चले गए। वहाँ
भी लोग निराश हैं, आज भी निराश हैं जेजेपी में। किसी में निराशा पहली स्टेज में आएगी, किसी में आने लग रही है, किसी में आवेगी। तो जब दोनों जगह हमने ये देख लिया, यहाँ से तो चले गए अजय सिंह के साथ। अजय सिंह की पार्टी में जो अजय सिंह की पोजीशन देखी या वहाँ जो फैसले लिए जाते थे, उसके आधार पर फिर हम हुड्डा साहब के साथ चले गए। उसके बाद अबे भाई साहब ने कहा, अगर भाई अपना परिवार है, यू अपना संगठन है, इसमें आओ, इसमें आके काम करो, और जिस तरह पहले परिवार था सारा अपना इकट्ठा संगठन का, उसी तरह सारे साथी काम करेंगे। मन तो किसी का भी आज जो विधायक एमपी बने हुए हैं लोकदल के गए हुए, मैं चाहे वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं, उनका भी मन नहीं लगता कांग्रेस में, बीजेपी में। जो लोकदल की कल्चर रही है, तो एक परिवार है, हम सुख दुख में साथ रहते हैं। आप कोई लालच में गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर पावर मिलेगी तो मुझे भी कुछ एक पद मिलेगा, कुछ इस टाइप की होती? देखो, लालची तो इस दुनिया में एक आदमी है, आपका अंदर भी लालच है, मेरे अंदर भी लालच है, और राजनीति तो और ज़्यादा स्वार्थी लोगों का क्षेत्र है। लेकिन मैं स्वार्थी होता तो मैं जेजेपी में ही रहता या जेजेपी में दोबारा चला जाता। जिसे और के हाथ जोड़ना तो काम करें, रिसे तो अजय सिंह मेरे भी कर दे रहे राज आड़ा के साथ जाओगा स्वार्थी आदमी। तो फिर आप बता रहे हो अब 31 MLA हैं, मुख्य विपक्षी दल है, फिर मैं उड़ा जा रहा था तो स्वार्थ का टाइम और उड़ा रुकूँ में मेरा तो वहाँ से निकले और हुड्डा साहब को थोड़ा पावर दे दिया। देखिए, अपने समय की बात है, किसको किस टाइम पावर मिलती है, कौन किस टाइम सत्ता में आता है। मेरा फैसला तो पूरी तरह से भावनात्मक था, भावना के हिसाब से लिया था। वो कोई लाभ आने के लिए फैसला लिया हुआ नहीं था। लाभ की बात आप करो तो उस टाइम पार्टी का एक विधायक था, चौधरी अभय सिंह चौटाला, उसने इस्तीफा दे रखा था, कोई भी पार्टी का विधायक नहीं था जिस टाइम मैंने ज्वाइन करी। और स्वार्थ की जगह तो सत्ता के साथ होती हैं। जैसे कि अब हम लोग चुनाव की बात करें, चुनाव में किस तरह के एजेंडे लेके जाएंगे, किस तरह के आपकी मैनिफेस्टो होगा, गाँव जैसे शहर में एक तरह से चुनाव, नगर पालिका चुनाव में, निकाय चुनाव में, किस तरह के एजेंडे के साथ पब्लिक के बीच जाएंगे आप लोग? मैनिफेस्टो तैयार है हमारा, और शीघ्र ही उसको जारी भी कर दिया जाएगा। उसमें सारी बातें हैं जिनसे आज शहरी वर्ग जूझ रहा है, और क्योंकि लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है, उन सारी बातों का समावेश करके वो घोषणा पत्र बनाया गया है। उसको हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी जारी करने का काम करेंगे। अभी तक कोई अलायंस की कोई ऐसी बात नहीं है कि चुनाव अलायंस के साथ लड़ेंगे, कुछ ऐसा? ना अलायंस की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक है जी। जैसे उमेद लोहान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, आज मीटिंग भी थी। कल जैसे चौटाला साहब को एक तरह से कोर्ट के द्वारा एक तरह से सजा सुना गई, उसके बाद उन्होंने एक संदेश भी दिया, उसके बाद तुरंत मीटिंग की गई और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता थे। मीटिंग किस तरह के संदेश इन्होंने बताया, और आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं, अब डिक्लेयर होंगे, नॉमिनेशन फाइल होंगे, उसमें इन्होंने अपनी बात रखी कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या दबंग के साथ लड़ेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन अलायंस की बात की, अभी तक कोई ऐसा किसी से के साथ अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो तैयार है, मैनिफेस्टो के साथ जनता के साथ जाएंगे, जनता के हित की बात करेंगे, इस तरह की बात इन्होंने कही।